हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हमने क्या लिया है केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, गैस तथा वाष्प में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो आज हम जाने कि गैस तथा वाष्प में क्या अंतर होता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। जैसा कि लिखा है इधर गैस और इधर क्या लिखा है वाष्प। ठीक, इधर देखेंगे गैस क्या होगा, इधर क्या होगा, देखेंगे कि वाष्प क्या होगा। चलिए मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, गैस है, और कोई पदार्थ क्या है बी है, क्या है वाष्प है। कोई पदार्थ ए गैस है और कोई पदार्थ बी क्या है वाष्प। चलिए अगर हम कहें एनटीपी, एनटीपी का मतलब आप समझ रहे हैं, एनटीपी का मतलब साधारण ताप दाब ना, या सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब पर। ठीक, क्या कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ क्या है ए है, या किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, यानी गैस की अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ठीक, चलिए और कोई पदार्थ इधर क्या है बी है, और यह किस अवस्था में, या तो ठोस अवस्था में, या तो ठोस अवस्था में होगा, या तो किस अवस्था में होगा द्रव। ठीक, तो आपने देखा कि एक गैस है एक वाष्प है, और गैस में मान लीजिए कोई पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में, वो मान लीजिए क्या है ए, और कोई वाष्प है वो किस अवस्था में, कोई बी पदार्थ ठोस है या द्रव है। आपने देखा, ठीक है। एक किस ताप दाब पर है, साधारण ताप दाब पर, यानी नेचुरल टेम्परेचर या नॉर्मल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, सामान्य ताप दाब पर कोई पदार्थ है किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ठीक है, इसको हम क्या कर दे, इसको गर्म करते जाए गैस को, यानी इसका टेम्परेचर अब क्या कर दे हाई, यानी हाई टेम्परेचर, यानी यह जो पदार्थ है गैसीय अवस्था में था, हमने इसको टेम्परेचर दिया, यानी इसका तापमान बढ़ाते गए और इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया। तो भी यह किस अवस्था में होगा, तो भी यह किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, यानी यह फिर भी क्या है, गैस है। क्या है, गैस, गैस ही होगा। ठीक, चलिए तो आपको समझ में आया कि अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है और सामान्य ताप दाब पर अगर उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, क्या कर दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो भी वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। चलिए इधर देखते हैं वाष्प में। वाष्प में हमने देखा कोई पदार्थ था और ठोस या किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। मान लीजिए कोई भी पदार्थ बी नाम दे दिया, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, वह किस अवस्था में, ठोस या द्रव अवस्था में है। ठीक, ठोस या द्रव अवस्था में। चलिए तो देखते हैं, अगर हमने यह भी किस कब था, जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप दाब पर था। कैसे था, सामान्य ताप दाब पर। ठीक, चलिए अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, या ठोस होगा या तो द्रव होगा, और इसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं हाई कर रहे हैं। अगर इसका टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई का मतलब बहुत अधिक कर दिया, तो क्या बन जाएगा, तो यह जानते हो किस अवस्था में हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। यानी किस अवस्था में हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। तो जो हमने ठोस या द्रव को टेम्परेचर बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई गैस बनेगा, और जो यह गैस बना है तो इस गैस को गैस न कहकर, इस गैस को गैस न कहकर क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आया पहला अंतर। पहला अंतर एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक, क्या है, गैस है, अगर वो सामान्य ताप दाब पर कोई पदार्थ ए है, वो किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अगर उसका हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो भी ये किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में, यानी वो तो गैसीय होगा। ठीक, अब वाष्प में क्या, कोई पदार्थ था ठोस या द्रव अवस्था में सामान्य ताप दाब पर, अगर हमने उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया तो उससे क्या बनेगा, गैस। तो जो गैस बना है उस गैस को गैस न कहकर हम क्या कहते थे, वाष्प कहते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया डिफरेंस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं दूसरा अंतर। पहला अंतर आपने देख लिया है, तो अब क्या देखेंगे हम, दूसरा अंतर। अगर दूसरा अंतर क्या होगा, टी, क्या है टी, टीसी। टीसी का मतलब होगा क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी इसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक तापमान। क्या बोलेंगे, क्रांतिक तापमान। ठीक, दूसरा अंतर देखते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ है, क्या है, कोई भी पदार्थ उसका तापमान और
क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्रांतिक तापमान से, क्या क्रांतिक तापमान से अगर अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। जैसा कि गैस है, अगर कोई भी पदार्थ का तापमान उसके क्रांतिक तापमान से अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाष्प में। अगर कोई भी पदार्थ का तापमान उसके क्रिटिकल, टीसी का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक तापमान से क्या हो, या तो कम हो। अगर कोई पदार्थ का तापमान उसके क्रांतिक तापमान से क्या हो, या तो कम हो या तो उसके बराबर हो। यही तो चिन्ह है। बड़ा किधर होता है, जिधर की तरफ बड़ा सा मुंह खुला होता है उधर बड़ा, और उसके पीछे वाला छोटा। इसका मतलब टी छोटा है किससे, टीसी से, और या टी किसके बराबर है, टीसी के। इसका मतलब यह होता है। ठीक, चलिए, तो वाष्प में क्या अंतर होगा कि अगर पदार्थ का तापमान उसके क्रांतिक तापमान से क्या है, कम है या बराबर है, तो उसे क्या बोलोगे, वाष्प बोलोगे। और जबकि गैस में क्या था कि पदार्थ का तापमान उसके क्रांतिक तापमान से क्या था, अधिक, तो उसे गैस बोलते थे। ठीक, तो यह अंतर आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। ठीक, ताप, इसको गैस को आसानी से आप द्रवित नहीं कर सकते। गैस को आसानी से द्रवित, गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो तीसरा अंतर आपको समझ में आया होगा कि गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक, जबकि वाष्प को आप क्या कर सकते हो, वाष्प को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, आसानी से द्रवित किया जा सकता है। ठीक, तो आपको समझ में आया कि गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, जबकि वाष्प को आप आसानी से द्रवित कर सकते हैं। तो 3 अंतर आपने देखा। ठीक है, आपको अंतर है समझ में। द्रवित का मतलब कि लिक्विफाइड, कौन आसानी से द्रवित किया जा सकता है, यह वाष्प आसानी से द्रवित किया जा सकता है। लेकिन गैस आसानी से द्रवित किया जा सकता है, लेकिन गैस को आसानी से आप द्रवित नहीं कर सकते हैं। तो बात ध्यान में रहेगा, 3 अंतर। ठीक, तीसरा अंतर यह था। दूसरा क्या था कि जब पदार्थ का तापमान उसके क्रांतिक तापमान से अधिक है तो उसे गैस बोलोगे। अगर पदार्थ का तापमान उसके क्रांतिक तापमान से कम है या क्रांतिक तापमान उस पदार्थ के तापमान से अधिक है तो उसे क्या बोलोगे, वाष्प बोलोगे। और पहला अंतर तो आप समझ ही रहे हो। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक आपको अंतर समझ में। और एक क्या अंतर बता सकते हो कि गैस किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में होता है, और वाष्प भी किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। भाई दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं, गैस भी गैसीय अवस्था में और वाष्प भी गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप बता सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, अगर कोई पदार्थ है वह सामान्य ताप दाब पर क्या है, गैसीय अवस्था में, तो उसे गैस बोलेंगे। अगर हाई टेम्परेचर भी कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वह किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में, तो भी वो क्या होगा, गैस होगा। जबकि वाष्प में कोई पदार्थ या ठोस ले सकते हैं या तो द्रव ले सकते हैं, ठोस या द्रव। अगर उसका क्या कर दे, तापमान बढ़ा दे, हाई टेम्परेचर कर दे, तो वह क्या बनाएगा, गैस। मगर उस गैस को गैस न कहकर आप क्या बोलेंगे, वाष्प बोलेंगे। ठीक, दूसरा अंतर आपको दिख ही रहा था। दूसरे अंतर का मतलब क्या होगा कि क्रांतिक ताप के नीचे, क्रांतिक ताप के, अगर क्रांतिक ताप के नीचे पदार्थ की गैसीय अवस्था को क्या बोलते हैं आप, वाष्प। क्रांतिक ताप के नीचे पदार्थ की गैसीय अवस्था को वाष्प बोलेंगे। या इसको कह सकते हैं कि पदार्थ का जो तापमान होगा वह क्रांतिक तापमान से कम या बराबर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्प। और यहाँ पर दिख ही रहा है कि पदार्थ का तापमान क्या है, क्रांतिक तापमान से अधिक है। ठीक, तो यह भी बता सकते हैं कि क्रांतिक ताप से ऊपर, क्या क्रांतिक ताप से ऊपर पदार्थ के गैसीय अवस्था को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, गैस बोलोगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा आसानी से वीडियो। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।